प्रसंग उस समय का है जब महाभारत युद्ध का अंत हो जाता है और श्री कृष्ण अपने कक्ष में चिंता में लीन बैठे हैं। अब हस्तिनापुर का क्या होगा, यही चिंता उनको खाए जा रही है। तब दाऊ बलराम वहां आते हैं और श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कन्हैया, नींद नहीं आ रही क्या? किस चिंता ने घेर रखा है तुम्हें? तब कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, मुझे चिंता सता रही है कि हस्तिनापुर में लोगों पर क्या बीत रही होगी। तब दाऊ कहते हैं, वही बीत रही होगी जो हर युद्ध के पश्चात लोगों पर बीतती है। भूकंप आकर चला जाए तो क्या रह जाता है? वही टूटी हुई छतें, गिरी हुई दीवारें, उजड़े हुए घर और अश्रु बहते नेत्र और सिसकते हुए अधर। तब कृष्ण कहते हैं, किंतु ये सब कितना भयानक होता होगा ना दाऊ? तब दाऊ कहते हैं कि इस युद्ध से भी भयानक जो इस स्थिति का मूल कारण होता है। ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये तो महाभारत का युद्ध था। तब कृष्ण कहते हैं, और इस युद्ध का कारण अधर्म था दाऊ। तब दाऊ कहते हैं, और इस अधर्म का कारण तुम थे कन्हैया। तब कृष्ण आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, मैं? भला मैं किस प्रकार इस अधर्म का कारण हूँ दाऊ? तब दाऊ कहते हैं कि अपने मन से पूछो कन्हैया, ना तुम पांडवों का साथ देते और ना ही ये अधर्म होता। तब कृष्ण कहते हैं कि कदाचित आप ठीक कह रहे हैं दाऊ, अधर्म की जड़ मैं ही हूँ और धर्म की जड़ तो कुल श्रेष्ठ भीष्म पितामह की वो प्रतिज्ञा थी जिसने उन्हें राष्ट्र के प्रति नहीं, सिंहासन के प्रति निष्ठाबद्ध कर दिया था, चाहे उस पर कोई महापापी ही क्यों ना बैठा हो। सही कहा आपने दाऊ, अधर्म की जड़ तो मैं हूँ, क्योंकि धर्म की जड़ तो तायाश्री के उन पुत्रों में निहित थी जिसने उनसे भले बुरे की पहचान भी छीन ली। अधर्म की जड़ तो मैं हूँ, क्योंकि धर्म का वृक्ष तो मामा शकुनी के उन पासों के सहारे खड़ा रहता है जिसका रहस्य आप भी जानते हैं दाऊ। धर्म की जड़ तो लाक्षागृह की उस राख में दबी पड़ी है जिसमें पांडवों को भस्म कर देने की योजना बनाई गई थी। मैं बड़ा अधर्मी हूँ दाऊ मैं, जिसने भरी सभा में एक स्त्री को नग्न होने से बचा लिया, क्योंकि उस सभा में उसका चीरहरण करने वाले सब के सब धर्म के रक्षक थे ना दाऊ। तब दाऊ कहते हैं कि कौरवों ने कुछ अनुचित कार्य भी किए हैं, ये मैं मानता हूँ। उन्होंने कई बार अपनी नीचता का प्रमाण भी दिया है, किंतु इसके उत्तर में तुमने क्या किया? क्या तुम भी इतने निचले स्तर पर नहीं गिरे? क्या तुमने भी छल कपट, साम दंड से काम नहीं लिया? तब कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर आप पर पत्थर मार रहा हो तो कीचड़ में जाना ही पड़ता है दाऊ, क्योंकि यदि कीचड़ में खड़े होकर पत्थर फेंकने वाले को ये विश्वास हो जाए कि कोई साफ और उजले वस्त्र वाला कीचड़ की वजह से उसके पास आने की हिम्मत ही नहीं करेगा, फिर वह पत्थर फेंकता ही रहेगा। और जिस छल कपट और साम दंड की आप बात कर रहे हैं दाऊ, वो अब प्रारंभ तो द्यूत क्रीड़ा और लाक्षागृह में हो गया था। तब दाऊ कहते हैं कि तुम तो वो कर सकते थे जो मैंने किया। तब कृष्ण पूछते हैं कि आपने क्या किया दाऊ? तब दाऊ कहते हैं, तुम भली भांति जानते हो मैंने क्या किया था। मैं युद्ध में किसी भी पक्ष का पक्ष नहीं लूंगा ऐसा कहा था और किया भी था। तब कृष्ण कहते हैं कि हाँ, आप तो बधाई के पात्र हैं दाऊ, आपने तो असंभव को भी संभव बना दिया। तब दाऊ कहते हैं कि मैं समझा नहीं कृष्ण, तुम क्या कह रहे हो? तब कृष्ण कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब युद्ध में एक पक्ष धर्म का हो और दूसरा अधर्म पर, तो उससे दूर रहना अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ लेने के बराबर होता है। आप तो धन्य हैं दाऊ कि आपने किसी भी पक्ष का साथ ना देकर अपने उत्तरदायित्व से बचने का बहाना ढूंढ लिया, पर मैं तो ऐसा नहीं कर सकता था ना दाऊ। मैंने तो धर्म की रक्षा के लिए ही इस धरती पर जन्म लिया है, फिर मैं उससे भला कैसे दूर रह सकता था? क्या मैं भी आप ही की भांति धर्म की रक्षा से मुंह मोड़ लेता? तब दाऊ कहते हैं कि तर्क और विवेक में भला तुमसे कोई जीत सकता है कन्हैया? तब कृष्ण कहते हैं, बात तर्क और विवेक की नहीं है और जीतने और हारने की भी नहीं है। बात यह है दाऊ कि प्रश्न जिस भाषा में पूछा जाए
यदि उसका उत्तर उस भाषा में ना दिया जाए तो प्रश्न पूछने वाले के लिए उत्तर समझना कठिन हो जाता है। कौरव जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे वह छल और कपट की भाषा थी। यदि उसका उत्तर उसी भाषा में ना दिया जाता तो उनका अभिमान उसका उत्तर समझने से इनकार कर देता। तब दाऊ समझ जाते हैं कि कृष्ण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अब हस्तिनापुर जा रहा हूँ दाऊ, कदाचित अब मेरी वहाँ आवश्यकता है। इस तरह दाऊ के आरोपों का श्री कृष्ण ने बड़ी सहजता से खंडन कर दिया। उन्हें बता दिया कि कौरव भी गलत थे, क्योंकि ईर्ष्या की नींव पर अपने जीवन का आधार बनाया था उन्होंने, और दाऊ भी गलत थे, किसी भी पक्ष का साथ ना देकर और अपना उत्तरदायित्व तक नहीं निभाया। और श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जो इंसान किसी भी पक्ष का नहीं होता, बीच का होता है, वह व्यक्ति समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अतः ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाओ। आपको ये प्रसंग कैसा लगा? आपको श्री कृष्ण द्वारा दिए गए तर्कों के विषय में क्या कहना है? महाभारत युद्ध में किए गए छल कपटों को लेकर श्री कृष्ण ने जो तर्क दिए, क्या आप उनको सटीक मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण।